अडानी की फ्लैगशिप कंपनी, उन्होंने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ। 39 करोड़ लोगों के जीवन का पूरा डाटा, मतलब आप खाते क्या है, पीते क्या है, देखते क्या है, ये सारा चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 40 करोड़ लोगों की ज़िंदगी पे इनडायरेक्ट कंट्रोल इस सेंटर्स का होगा। क्या अडानी सेठ ये ज़रूरी है भारत के लिए इजराइल के हाथ में खेलेंगे कि इजराइल के लिए भारत के हाथ में खेलेंगे? मतदाताओं का प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ रहेगी, या अब अडानी सेठ बेडरूम में घुस के भी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप पे कड़ी नज़र होगी? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है, और आज मैं तोलूंगा अडानी सेठ को। अडानी सेठ को इसलिए नहीं तुलाई करूंगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या कहा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सरकार क्या कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रही है। एक अहम सवाल जो बार बार सभी लोग उठा रहे हैं, और हम भी हिंद वॉइस पे लगातार एक बात कहते हैं, हमें शेयर मार्केट के चढ़ाव उतार से कोई लेना देना नहीं है, ये मार्केट फ्लैक्चुएशन है। मुझे सिर्फ चिंता इस बात की होती है कि जिन कंपनियों का, शेल कंपनियों का बाहर से पैसा अडानी सेठ के ग्रुप में लगाया है, उन कंपनियों के पास पैसा कहाँ से आया? क्या दुश्मन देश का है, क्या ड्रग मनी है, क्या आतंकी मनी है? सिर्फ यही चिंता है, क्योंकि अडानी सेठ हमारे यहाँ बहुत स्ट्रेटेजिक फील्ड में, चाहे डिफेंस के हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, चाहे कंज्यूमर के हो, उसमें बहुत पूर्ण रूप से व्याप्त है। अभी एक और तकलीफ, मतलब क्योंकि जब कंपनी किसी प्रश्न के घेरे में आती है, जब कंपनी के ऊपर मैनिपुलेशन के चार्ज लगते हैं, भ्रष्टाचार के चार्ज लगते हैं, नंबर 2 का काम करने के चार्ज लगते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा यूज़ करने के चार्ज लगते हैं, और वो जब तक उसमें से पाक साफ नहीं आती, तब मुझे, जब ये कंपनी कहीं और जगह काम करती है, तो मुझे उस पर भी शंका आती है। इसलिए मैं आज अडानी सेठ को तोल रहा हूँ। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स करके जो कंपनी है, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो कंपनी है, अडानी की फ्लैगशिप कंपनी, उन्होंने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ। अब इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी जो है, ये अथॉरिटी जो है, ये IIA इसको कहते हैं, और ये इजराइल सरकार की कंपनी है। ये इजराइल में जो लोग नए स्टार्टअप शुरू करते हैं, नई आइडियाज़ लेके आते हैं, नई इनोवेशन लेके आते हैं, उसको प्रमोट करने का काम इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी करती है। अब इस कंपनी ने जब अडानी सेठ के साथ एमओयू साइन किया, उसके तहत क्या होने वाला है? इजराइल में जो नए स्टार्टअप लोग लगाने जा रहे हैं, जो कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, उसको फाइनेंस करेगी अडानी कंपनी, अडानी सेठ उसको डेवलप करने में मदद करेगी, और फिर उसके साथ टाइप करके उसका उपयोग अपने यहाँ, अपने भारत देश में या विश्व में जहाँ जहाँ अडानी का पूरे ये साम्राज्य फैला है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए करेगी। वो किस किस एरिया में काम होगा? क्लाइमेट चेंज में काम होगा, साइबर में काम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जो नई चीज़ आई है उस पर काम होगा, फिर 5G में काम होगा, एग्रीकल्चर में काम होगा, इन तमाम सेक्टर में काम होगा। इसी इनोवेशन के भरोसे अडानी सेठ रिटर्न में क्या देंगे इजराइल को? इजराइल को B2B, बिजनेस टू बिजनेस का जो नया अडानी सेठ के पास जिसका डाटा है वो शेयर किया जाएगा। बिजनेस टू कंज्यूमर, ये डाटा अडानी सेठ के साथ करा जाएगा। एक सैंडबॉक्स के तहत मल्टीपल ये जो बिजनेस मॉडल्स हैं, इसको शेयर किया जाएगा ताकि इजराइल भी इसका उपयोग करे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर करने जा रही है, सेटअप करने जा रही है, जिस पे करीब करीब 40 करोड़ लोग जुड़ेंगे। मतलब उन 40 करोड़ लोगों के जीवन का पूरा डाटा, मतलब आप खाते क्या है, पीते क्या है, देखते क्या है, ये सारा चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 40 करोड़ लोगों की ज़िंदगी पे इनडायरेक्ट कंट्रोल इस सेंटर्स का होगा। ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो फौरी तौर पे जो अभी जो चीज़ें सामने आ रही उसमें से निकल के क्या होने जा रहा है। ये 40 करोड़ का डाटा जो है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इस देश की राजनीति को भी। हम इजराइल कंपनी को, इजराइल देश को इस वजह से भी थोड़ा सा
एक अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा, क्योंकि पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर इजराइल ने बनाया था, उसको वॉर ऑफ वेपन कहा था, और 30 देशों के सरकारों को उन्होंने वो एक्सपोर्ट किया, जहां सरकारों ने अक्सर 99% यही देखने में आया कि उन्होंने अपने ही विरोधियों के खिलाफ यूज़ किया। इसमें भारत भी अलग नहीं था। भारत में भी ये देखने को मिला। भारत में भी हमारे यहाँ पेगासस का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पड़ा है। एक बात तो तय है कि भारत सरकार ने पेगासस खरीदा है। अब उसका उपयोग किन के खिलाफ किया, कैसा किया, ये समय के साथ साथ सामने आएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में केस पड़ा हुआ है। इस इजराइल के साथ जब आप इस इनोवेटिव के साथ काम करते हैं तो फिर कई चीज़ें फिर उस एंगल से देखनी पड़ती है कि क्या आने वाले समय में हमारे यहाँ का ये डाटा एक्सचेंज होगा, जो इंटरनेट ऑफ द थिंग जो है उससे इंटीग्रेट होगी बहुत सारी चीज़ें, और ये डाटा ट्रांसफ़र होगा, एक बड़ा क्लाउड होगा जिसमें ये डाटा शेयरिंग होगा। यदि ये तमाम चीज़ें होती रहेगी तो क्या भारत के कंज्यूमर का डाटा, भारत का स्ट्रेटेजिक डाटा, क्या अब इंटरनेशनल जो एजेंसियों के पास, जो इजराइल की होगी, उनके पास जाएगा? इजराइल से इसी बात से डर है क्योंकि इजराइल इस मामले में बहुत ज़्यादा काम पहले भी कर चुका है, वो देशों के राजनीति को प्रभावित करता है। हाल ही में इजराइल के साथ जो संबंध हैं अडानी ग्रुप के, वो एक बार और बहुत नज़दीकी हो गए हैं, क्योंकि इजराइल का एक सबसे बड़ा जो पोर्ट है हाइफा पोर्ट, सी पोर्ट, उसके साथ उसमें अब स्टेक खरीदा है इजराइल अडानी सेठ ने। और इजराइल का एक कंपनी है गैडोट ग्रुप, उस ग्रुप के 30% होल्डिंग उस हाइफा पोर्ट में उनकी है और बाकी होल्डिंग इजराइल अपनी अडानी सेठ की है। मतलब भारत के पोर्ट के साथ अब इजराइल का एक सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पोर्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा कार्गो और पैसेंजर का भी आवागमन है, उस सी पोर्ट को भी अब इजराइल के साथ इन्होंने मैच किया। तो क्या अडानी सेठ ये ज़रूरी है भारत के लिए इजराइल के हाथ में खेलेंगे कि इजराइल के लिए भारत के हाथ में खेलेंगे? ये बहुत चीज़ जो है मुझे बहुत कहीं ना कहीं इसको एक डाउट के नज़र से मैं देखता हूँ। मुझे वो विश्वास नहीं पनप पाया उस कंपनी में, क्योंकि उस कंपनी में जो अभी तक हो रहा है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो बात कही है, सरकार जिस हिसाब से आर्म ट्विस्टिंग करके या गलत सरकारी एजेंसियों का उपयोग करके अडानी सेठ के खाते में जो कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, ठेके जा रहे हैं। एक होता है कि कोई उद्योग अपने सामर्थ्य पे, अपने दिमाग के चलते, अपने प्लानिंग के चलते ग्रो करता है। ऐसे हमने रिलायंस को ग्रो करते हुए देखा, उसमें भी थोड़ा सरकार की मदद तो थी। टाटा को ग्रो करके देखा, किर्लोस्कर से लेके इन्फोसिस से लेके कई तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपना एक नाम कमाया। लेकिन यदि आप सरकार की एजेंसी के भरोसे और सरकार की ताकत के भरोसे यदि आप मार्केट में मोनोपोली स्थापित करते हो, मार्केट में आप दादागिरी से प्रोजेक्ट लेते हो, अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद करते हो, तो फिर उस कंपनी के फिलॉसफी पे, उस कंपनी पे, सोच पे बिल्कुल डाउट आता है। इसीलिए इजराइल कंपनी के साथ जब आप स्टार्टअप के साथ टाइप करोगे, नए इनोवेशन लाओगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जगह पे जो डाटा ट्रांसफ़र होगा, इजराइल सरकार को जो डाटा मिलेगा उसका इजराइल कहाँ ट्रेड करेगी, ये किसी को पता नहीं। तो क्या भारत की सुरक्षा, भारत की अस्मिता, भारत की तमाम चीज़ें दांव पे लगी हैं एक कंपनी के चलते? ये तमाम बातें जो बार बार विपक्ष उठा रहा है, हमारे जैसे पोर्टल उठा रहे हैं, उस सवाल में एक सवाल और आज खड़ा हो गया। इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ जब इनका एमओयू साइन हुआ और जब वहाँ का अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ों में, इंटरनेट ऑफ द थिंग, इन तमाम सेक्टर्स में यदि वो इनोवेशन हमारे यहाँ यूज़ होता है तो वो किस हद तक जा सकता है? क्या हमारा भारत के मतदाताओं का प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ रहेगी, या अब अडानी सेठ बेडरूम में घुस के भी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप पे कड़ी नज़र होगी, आपके बिहेवियर पे, आपके परचेसिंग पे, और इंटरनेट ऑफ द थिंग क्या होती है इसका उदाहरण मैं दूं तो हमारे यहाँ जो एलेक्सा है वो भी एक इंटरनेट ऑफ द थिंग ही है। वो इंटीग्रेट करती है डाटा को और फिर उसके बाद वो हमारे यहाँ
आपके स्पीकर पे थ्रू, आपके ईयरफोन के थ्रू, आपके गैजेट्स के थ्रू आपको बताती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से वो बिहेव करती है। तो ऐसे ही चीज़ें जब आपके बिजनेस का डाटा, जब आपके बैंकिंग का डाटा, जब आपके स्ट्रेटेजिक डाटा बाहर जाएगा, तो फिर ये जिस साइबर को सिक्योरिटी को लेके हम इतने लगातार सवाल उठा रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी के में अपना भारत अभी तक वो मुकाम नहीं हासिल कर पाया, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ साइबर अटैक्स होते हैं। कभी बैंकों में होते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, और भारत इस मामले में बहुत ओपन है कि कोई भी हमारे यहाँ खेल करके जाता है। ऐसे में इजराइल जैसे कंट्री को यदि हम अपने तरफ से एक रास्ता खोल के देते हैं तो वो देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित में कितना होगा। क्या सरकार इस पे कोई नज़र रख रही है? क्या सरकार इस पे कोई बात कर रही है? क्योंकि 5G का जब ऑक्शन हुआ उसमें कहीं भी टेलीफोनी में नहीं होते हुए भी, मोबिलिटी में नहीं होते हुए भी, जब अडानी सेठ ने 5G का ब्रांडविड्थ उठाया, ऑक्शन में ले लिया, तभी लोग कह रहे थे कि ये किसके लिए लिया। लोगों के मन में डाउट था, लेकिन अब पता पड़ गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। यदि 5G इनके पास है तो वो कह रहे थे कि हमारे बिज़नेस के लिए चाहिए, लेकिन इजराइल के नए स्टार्टअप यदि हमारे भारत में आते हैं और इस 5G के थ्रू ये डाटा बाहर जाता है तो क्या हमारी देश की सिक्योरिटी को थ्रेट है? सवाल ये है। इसीलिए आज मैं अडानी जी को तोल रहा हूँ। ये जो मैंने किए मेरे आरोप नहीं, ये मेरी शंकाएँ हैं। ये शंका इसलिए है क्योंकि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा उसके बाद इस कंपनी पे कई सवाल उठे हैं। ये कंपनी पे कई बादल छाए हुए हैं, काले बादल। इससे छटनी करनी होगी। अडानी सेठ को बाहर आना होगा, उनको बताना होगा कि जिन कंपनियों का पैसा जिनका जहाँ उनके भाई हैं, वो पैसा जो भारत में लगा है, उन कंपनियों के पास पैसा कहाँ से आया। यदि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है तो बताना होगा, ड्रग पैसा है तो बताना होगा, क्योंकि उन कंपनियों का इतिहास कोई ऐसा बड़ा चौड़ा नहीं है कि इतना करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए वो इस कंपनी में लगाएं। वो पैसा कहाँ से आया? सवाल है। सवालों के घेरे में आप हो, इसलिए आपका ये एग्रीमेंट भी सवालों के घेरे में आता है। मेरे जैसे शहरी का ये दायित्व बनता है कि यदि मेरे मन में कोई डाउट है, मेरे मन में कोई विचार आता है इस देश की सिक्योरिटी को लेके, तो मैं आपके साथ साझा करूं। इसलिए अडानी सेठ को तोड़ रहे थे। आज इतना ही, फिर आता हूं कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।